साजिद ने पिच का बेहतरीन इस्तेमाल किया, खासतौर पे एक दो जो उन्होंने डिलीवरीज की हैं जहां पे ऑफ स्टंप से बोल्ड किया उन्होंने ब्रुक को और उससे पहले उन्होंने पोप को, वो शानदार डिलीवरीज थी। मुल्तान का बादशाह कौन? पाकिस्तान में इस नाम से छेड़ा जा रहा है साजिद खान को, मगर भारतीय इनको कुटप्पा कहते हैं कि इनकी थोड़ी शक्ल मिलती है कुटप्पा से, और स्टाइल मुझे इनका बहुत पसंद है, जो थप्पी लगाते हैं सिद्धू मूसेवाला की तरह और फिर उंगली यूं खड़ी करते हैं। एक विकेट के लिए इतना तरस तरस के हम बेचारे बुरा हाल हो गया, और ऑल ऑफ अ सडन 14 रन के अंदर अंदर 4 विकेटें, और वो भी टॉप ऑर्डर की। ओए होए 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 होए, अनबिलीवेबल। और पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग की है। मुझे एक डर था कहीं पाकिस्तान पार्टनरशिप ना लगवा दे इंग्लैंड की, और ये ना हो जाए इस तरीके से हमने बांग्लादेश के 26 पे 6 करके इतने रन करवा दिए थे। लेकिन इस दफा क्या हुआ, इंग्लैंड को आते साथ ही सुबह भी पहला सेशन के भी इतने सारे ओवर पड़े हैं, पाकिस्तानी बॉलर साजिद खान और नुमान अली ने तबाही बॉलिंग करके इंग्लैंड को आउट कर दिया। तो 4 विकेटें गिरी हैं, बड़ी विकेटें। तो भाई साहब इतनी खुशी मेरे को तो आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। मतलब मैं ऐसे आंखें मलमल के गई, ये कोई पुराना मैच तो नहीं चल रहा, ये लाइव ही चल रहा है। इंग्लैंड ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा था, ऐसी विकेट चटकाए, ऐसा रूट को समझ भी नहीं आई। वो स्वीप मारने गए, पीछे देखा विकेट उड़ गई थी। डकेट जो टकाटक चौके मार रहे थे उनको समझ ही नहीं लगी कैसे स्लिप में हाथों में गेम चला गया। ये आपको ये चीज माननी पड़नी है कि हमने इतने अरसा गलती की, हमने 4 मैचेस फजूल में इंग्लैंड को अपने घर के अंदर दे दिए जो कि नहीं देने चाहिए थे। हमें ऐसी ही स्पिन विकेट बनानी चाहिए थी। इंग्लैंड नहीं चल सकता स्पिन विकेट के ऊपर, इंग्लैंड नहीं खेल सकता। ये साजिद खान आंखें हैं डेल स्टेन वाली, खतरनाक है तो स्पिन बॉलर, लेकिन एटीट्यूड वो है। ये आउट करके ये पट पे थापी, ओहो हाथ ऊपर, मुझों को ताओ। तो अब जरा थोड़ा सा हमें कोई मजा आया। ये आपको ये चीज माननी पड़नी है कि हमने इतने अरसा गलती की, हमने 4 मैचेस फजूल में इंग्लैंड को अपने घर के अंदर दे दिए जो कि नहीं देने चाहिए थे। हमें ऐसी ही स्पिन विकेट बनानी चाहिए थी। इंग्लैंड नहीं चल सकता स्पिन विकेट के ऊपर, इंग्लैंड नहीं खेल सकता। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में साजिद खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। साजिद खान ने एक के बाद एक विकेट हासिल की और इंग्लैंड की बैटिंग की कमर तोड़ दी। साजिद खान की बॉलिंग देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया और साबिक क्रिकेटर तारीफ करने पर मजबूर हो गए। साजिद खान की बॉलिंग के बारे में पाकिस्तानी मीडिया और साबिक क्रिकेटर क्या बात कर रहे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की जानिब। कि ऐसा महसूस हो रहा था जब बेन डकेट बैटिंग कर रहे थे कि इंग्लैंड आराम से 300 पे 3 खिलाड़ी आउट पे डे जो है वो खत्म करेंगे, मगर पाकिस्तान ने इतना शानदार कमबैक किया थ्रू स्पिन, और फिर जो ये सिलेक्शन हुई है उसको लॉजिकल बनाया साजिद खान ने, स्पेशली इसलिए कि वो फ्रंट ऑन स्पिनर हैं। सो वहां से गेंद जब स्पिन होता है उस एक्शन से तो बड़ा मुश्किल होता है पिक करना, और ये पिच जो है अब कुछ खेल रही है, क्योंकि पहले जो स्पिन नहीं मिल रहा था स्पिनर्स को जब आप गेंद विकेट्स में करते थे, अब गेंद आप विकेट्स में करें तो आपको स्पिन मिलती है, और बहुत ही शानदार कमबैक था। देखिए जब टीम हारी होती है या टीम इस तरह से टर्बुलेंस में होती है तो क्लैरिटी कई दफा चली जाती है। सो एक स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस चाहिए होता है, और साजिद की जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्ग थी। साजिद ने पिच का बेहतरीन इस्तेमाल किया, खासतौर पे एक दो जो उन्होंने डिलीवरीज की हैं जहां पे ऑफ स्टंप से बोल्ड किया उन्होंने ब्रुक को और उससे पहले उन्होंने पोप को, वो शानदार डिलीवरीज थी। तो ये वाला रन रेट जो ठीक है, थोड़ी सी हमारे प्लेयर्स के चेहरों पे भी थोड़ी सी खुशियां और हल्की सी थोड़ी सी हमें भी मुस्कुराहट का मौका मिला है। और ये जो 211 से लेके 225 कितने रन से बने, 14 रन के अंदर अंदर जो 4 विकेटें गिरी हैं, बड़ी विकेटें। तो भाई साहब इतनी खुशी मेरे को तो आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। मतलब मैं ऐसे आंखें मलमल के गई, ये कोई पुराना मैच तो नहीं चल रहा, ये लाइव ही चल रहा है। तो भाई ये हमें कोई यकीन बाकी नहीं आ रहा कि ऐसा रूट भी आउट हो गया जल्दी। ब्रुक वो 100 से नीचे रुकता नहीं है, वो भी 9 के पे आउट हो गया, और वो करते कराते जनाब बेन स्टोक्स सब भी आए और गए। तो बस ऐसा कुछ लग रहा था कि ये कुछ क्या चमत्कार हो रहा है। हमारी तो आंखें तरस गई हैं इस तरह की कोई परफॉर्मेंस देखने को लिए। हम तो तरसी बेचारगी नजरों से जुड़े रहते हैं। पिछले मैच में तो पर विकेट पे 125 रन हमें देने पड़े हैं। 7 आउट थे उनके, 825 किया, तो आप हिसाब लगा लें। एक विकेट के लिए इतना तरस के हम बेचारे बुरा हाल हो गया, और ऑल ऑफ अ सडन 14 रन के अंदर अंदर 4 विकेटें, और वो भी टॉप ऑर्डर की। ओए होए 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 होए, अनबिलीवेबल। और साजिद खान आंखें हैं डेल स्टेन वाली, खतरनाक है तो स्पिन बॉलर, लेकिन एटीट्यूड वो है। ये आउट करके ये पट पे थापी, ओहो हाथ ऊपर, मुझों को ताओ। तो अब जरा थोड़ा सा हमें कोई मजा आया, लेकिन जॉब इज नॉट डन येट। 127 रन हैं बेशक अभी ऊपर,
4 खिलाड़ी उनके रहते हैं, जाहिर है कि अब स्मिथ को छोड़ के बाकी बॉलर ही हैं, तो करते कराते इनको यहां से लीड 70 रन की तो खींचनी चाहिए। ज्यादा तो नहीं कह रहा आपका भाई, रियलिस्टिक कम से कम 70 रन की लीड यहां पे खींचनी चाहिए इनको। अभी वो स्लिप में खड़ा हुआ सलमान आगा कह रहा था कि कल आके इनसे इस तरह की बॉलिंग नहीं होनी चाहिए से, अभी कोई एक आधा और टिपका सकते हो तो टिपका दो, रोशनी कम हो रही है, जरा हालात जो है जरा कंट्रोल में है, रन्स भी इतने नहीं आ रहे शिद्दत से, और अंडर प्रेशर डले हुए। अच्छा खासा एक डेकोरेटेड जिसे बोलते हैं ना इनका रैकेट है डोमेस्टिक का। और देखिए इस टेस्ट मैच में जो मुल्तान में हम वापसी हुई है, 2 बंदों ने कराई है, दोनों हमारे प्लान में नहीं थे, एक कामरान गुलाम, दूसरा साजिद खान। साजिद खान आप सोचे, हमारी पॉलिसी में हमेशा कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी देखें, चैंपियंस कप में आपके पास एक पक्का स्पिनर है यार, उसको कहो जो भी मेंटोर साहब सन पाए तुम खिलाओ इन्हों, पूरा ही खिला दो, पूरे का पूरा चैंपियंस कप खिला दो। आखिरी मैच खिलाया वो भी कौन सा, फाइनल, और वो बंदा मैन ऑफ द मैच आया है साजिद खान। 10 ओवर 1 कमेडन 24 स्कोर 2 विकटा 13 बालों च 15 स्कोर भी किया, 2 कैच भी फड़े। पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग की है। मुझे एक डर था कहीं पाकिस्तान पार्टनरशिप ना लगवा दे इंग्लैंड की, और ये ना हो जाए इस तरीके से हमने बांग्लादेश के 26 पे 6 करके इतने रन करवा दिए थे। लेकिन इस दफा क्या हुआ, इंग्लैंड को आते साथ ही सुबह भी पहला सेशन के भी इतने सारे ओवर पड़े हैं, पाकिस्तानी बॉलर साजिद खान और नुमान अली ने तबाही बॉलिंग करके इंग्लैंड को आउट कर दिया, और पाकिस्तान ने अच्छे खासे रन्स की लीड भी ले ली है। पाकिस्तान के पास लीड भी है और इंग्लैंड इस वक्त ट्रबल के अंदर है। वो इंग्लैंड जो कि पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा था, पाकिस्तानी कंडीशन का मजाक उड़ा रहा था, बारहवीं आर्मी हम पे हंस रही थी, कमेंटेटर हमारा मजाक उड़ा रहे थे, अब वो सबके सब शौक होके रह गए क्योंकि इंग्लैंड जो है वो एकदम से कोलैप्स कर गया। देखिए आपको ये चीज माननी पड़नी है कि हमने इतने अरसा गलती की, हमने 4 मैचेस फजूल में इंग्लैंड को अपने घर के अंदर दे दिए जो कि नहीं देने चाहिए थे। हमें ऐसी ही स्पिन विकेट बनानी चाहिए थी। इंग्लैंड नहीं चल सकता स्पिन विकेट के ऊपर, इंग्लैंड नहीं खेल सकता, ये इंग्लैंड की बहुत बड़ी वीकनेस है। लेकिन देर है दुरुस्त है, पाकिस्तानी स्टार साजिद खान ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, शानदार बॉलिंग की, अपना जिसको कहते हैं ना करियर का एक और अच्छा फिगर लगाया अगेंस्ट इंग्लैंड। नुमान अली ने बेहतरीन बॉलिंग की, पाकिस्तान के पास अब अच्छी खासे रन की जिसको कहते हैं ना लीड है। अब पाकिस्तान को करना क्या है, पाकिस्तान को यहां पे कम से कम कोशिश करनी किसी तरीके से 200 प्लस रन पाकिस्तान स्कोर करे। इसका मतलब ये होगा कि 300 का पाकिस्तान का टारगेट हो जाएगा। पाकिस्तान जितने रन करेगा उतना फायदा। आपने ये भी देखना है कि अभी तीसरा दिन है, पाकिस्तान को इंग्लैंड को चौथे दिन में बल्लेबाजी देनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप सर्वाइव करें, आप खेलें, ये ना हो क्योंकि इंग्लैंड के पास 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर हैं और उनका जो एक स्पिनर है वो ज्यादा खतरनाक है। तो इस चीज का फायदा उठाए पाकिस्तान, इस अपॉर्चुनिटी को जाया ना करे और कोलैप्स ना करे। इंग्लैंड ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा था, ऐसी विकेट छिटकाए, ऐसा रूट को समझ भी नहीं आई, वो स्वीप मारने गए, पीछे देखा विकेट उड़ गई थी। डकेट जो टकाटक चौके मार रहे थे उनको समझ नहीं लगी कैसे स्लिप में हाथों में गेंद चला गया, और ब्रूक्स का जो वो अंदर लाए हैं गेंद, जो ब्रूक्स को जो 300 मार के बैठा हुआ था पिछले मैच में, और आज ये कुटने के चक्कर में था, उसको अंदर बॉल लेकर आए हैं भाई, विकेट ही उसकी उड़ा दी, कमाल कर दिया। हम ये बात कर रहे थे 3.5 साल हो गए पाकिस्तान को, 3.5 साल घर पर एक टेस्ट मैच नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? कोई ऐसा नहीं है कि हमारी टीम बुरी है, एक नालायक स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं जीत पा रहे, क्योंकि हमारी ये सोच होती थी कि हम फ्लैट विकेटें बनाएं, फ्लैट विकेटें। पाकिस्तान कभी भी ऐसे टेस्ट मैच नहीं जीता, ना पास में जीता ना पहले कभी जीता। ओ भाई स्ट्रेटजी यही होती है। लेकिन हमारे बैट्समैनों को जो है ना वो देना पड़ गया ना, हमने उनको प्रायोरिटी दे दी। दुनिया की सारी एशियन टीमें मैचेस जीती हैं, इंडिया घर पे जीतती है, श्रीलंका ने भी न्यूजीलैंड को किस तरह से बंबू किया हुआ था, हर टीम जीती है अपने घर पे। हम यूएई में दुबई में किस तरह से मैच जीते रहते थे भाई, टर्नर बनाते थे, हमारे स्पिन आउट क्लास करते थे, और हमारे बैट्समैनों में कैपेबिलिटी है कि फर्स्ट के वो रन बना लेते हैं। पहले भी अजहर अली थे, ऐसे शफीक थे, यूनुस मिसबाह। यार एशियन कंडीशन में अगर एशिया के बैट्समैन स्पिन रन नहीं करेंगे, कौन रन करेगा? फर्स्ट के बना लेते थे सारी जिंदगी स्पिन। अभी भी आप देखो कामरान गुलाम है, ये सऊद शकील इटीसी हैं, ये फर्स्ट के रन बना लेते हैं। मसला खाली ये होता है कि आपको विकेट्स बनाने पड़ते हैं, और ये क्या करते थे, इनकी ये लालच होती थी कि भाई ऐसा विकेट बनाओ कि 3 दिन तक स्पिन ना हो, उसके बाद हो। अब जब 3 दिन तक फ्लैट विकेट होगा भाई, फिर वो एंड तक ही फ्लैट रहता था। अब इनको शर्म आ गई थी क्योंकि ये हार रहे थे, इन्होंने कहा हम शुरू से फ्लैट विकेट बनाएंगे। फिर भी आपको हमने बताया था कि विकेट 1 दिन के या 2 दिन के बाद स्पिन होना शुरू होगा। आपने देखा कि इवन सुबह जब लंच तक भी अगर आप देखो तो स्पिन नहीं हो रहा था, बिल्कुल खास नहीं हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।